जीवन जो इस धरती के कोने कोने में थिरक रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जिंदगी जो हम हर रोज जीते हैं, चलती फिरती हंसती रोती सोचती संभलती जिंदगी, इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? एक वक्त था जब इस धरती पर कुछ भी जिंदा नहीं था, न पेड़ न जानवर न इंसान। बस कुछ था तो आग, उगलता लावा, गड़गड़ाती बिजली और जहरीली गैसों से भरे समंदर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुनसान और बेरंग धरती को श्वासों से भर दिया। लेकिन कैसे? क्या सच में बेजान चीजों से जीवन खुद ब खुद पैदा हो गया, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत थी? ये सवाल इतना गहरा है कि इसे सुलझाने में न केवल वैज्ञानिक लगे हैं, बल्कि दार्शनिकों, धर्मगुरुओं और कल्पनाशील दिमागों ने भी इस सवाल के जवाब को ढूंढते ढूंढते अपनी पूरी उम्र निकाल दी। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ, बल्कि असली सवाल तो ये है कि धरती पर जीवन का पहला बीज क्यों और कहां से आया। हम आज डीएनए, सेल्स, प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लेकिन पृथ्वी के अतीत में एक समय ऐसा था जब धरती पर कुछ भी संगठित नहीं था। कोई जीवन नहीं, कोई कोशिका नहीं, बस बेमकसद रसायन। और इन्हीं रसायनों से किसी दिन पहली बार एक जीवित प्रणाली बन गई। इसी प्रक्रिया को विज्ञान में कहा जाता है एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब है जब जीवन निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही जन्मा, बिल्कुल बायोजेनेसिस से उल्टा, जहां जीवन केवल जीवन से ही आता है। अब जरा सोचिए, बिना किसी माँ बाप के अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो हम उसे चमत्कार ही कहेंगे ना। यही विज्ञान कहता है कि एक समय था जब धरती पर जिंदगी की कोई माँ नहीं थी, कोई पिता नहीं था, और फिर भी जीवन जन्मा। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर हम ये समझ लें कि धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ, तो क्या हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना कितनी है? क्या हम ये नहीं जान पाएंगे कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यही वजह है कि वैज्ञानिक इस सवाल की तह तक जाना चाहते हैं। जीवन की शुरुआत की कहानी सिर्फ अतीत को जानने की कोशिश नहीं है, ये हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, और सबसे जरूरी सवाल, हम क्या बन सकते हैं। ये एक अद्भुत सफर है निर्जीवता से चेतना तक। तो क्या आप जीवन के इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम ये जानें कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे और कहां पर हुई, उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि वास्तव में जीवन क्या है। ये सवाल कितना आसान लगता है ना, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सवाल जितना सरल दिखता है, ये उतना ही जटिल है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जीवन कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये कई प्रक्रियाओं का मेल है। जैसे जीवन का मतलब है बहुत सारी जरूरी चीजों का एक साथ होना। जैसे हमारा शरीर खुद को गर्म रखता है। हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी इकाइयों यानी कोशिकाओं से बना होता है। हम खाना खाते हैं और वो खाना हमें ताकत देता है। हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और हमारे शरीर और सोच में बदलाव आता है। अगर मौसम बदले तो हमारा शरीर भी उसके हिसाब से बदल जाता है। जब कोई तेज आवाज होती है तो हम चौंक जाते हैं, मतलब हमें एहसास होता है। और सबसे खास बात, जीवन अपने जैसा एक और नया जीवन बना सकता है। यही सब गुण मिलकर जीवन को बनाते हैं। कहने का मतलब, जो चीजें ऊर्जा का उपभोग करना जानती हों, जैसे खाना खाकर उसे ऊर्जा में बदलना, इसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। जो कोशिका यानी सेल से बने हों, जिनका विकास होता हो, जैसे हम छोटे से बड़े और फिर बूढ़े होते हैं, और जो प्रजनन करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए, उसी को जीवन बोला जाता है। लेकिन क्या वास्तव में यही जीवन है, या जीवन का कोई और रूप है? क्या हर जिंदा चीज इन सभी गुणों को दिखाती है? जवाब है नहीं, क्योंकि वायरस जैसे जीव इन गुणों को नहीं दिखाते। वो अपने आप मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, सेल नहीं बनाते, लेकिन फिर भी अपना जेनेटिक कोड आगे बढ़ाते हैं, मतलब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या वो जिंदा हैं या फिर नहीं? कोई कहता है हाँ, क्योंकि वो विकास करते हैं। कोई कहता है नहीं, क्योंकि वो बिना होस्ट के कुछ नहीं। तो क्या हमें जीवन की परिभाषा बदलनी चाहिए, या वायरस को अपवाद मानकर छोड़ देना चाहिए?
वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई भी सिस्टम जिसे हम जिंदा कहें उसमें जेनेटिक जानकारी को स्टोर, प्रोसेस और पास करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आसान भाषा में कहूँ तो हर वो चीज जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके वही जीवन है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन एक विशालकाय प्राणी के रूप में हो या फिर एक बैक्टीरिया के रूप में। सेल थ्योरी कहती है कि जिस तरह से किसी इमारत का बुनियादी ढांचा छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, उसी तरह हर जिंदा चीज बहुत छोटी इकाई से बनी होती है जिसे सेल यानी कोशिका कहते हैं। यही जीवन की सबसे छोटी और जरूरी चीज होती है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो हर जिंदा चीज सेल से बनी होती है और हर नया सेल किसी पुराने सेल से बनता है। मतलब सेल ही जीवन की शुरुआत है और वही इसे आगे बढ़ाता है। अब सवाल ये उठता है कि धरती पर जीवन का पहला बीज यानी पहला सेल यानी धरती पर जीवन की सबसे पहली कोशिका कहाँ से आई। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत प्रोटोसेल से हुई थी। प्रोटोसेल का मतलब है जीवन का वो पहला रूप जो ना तो पूरी तरह से जिंदा था और ना ही निर्जीव था। प्रोटोसेल एक तरह से सेल की तरह ही थे लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं। ये सेल का एक अधूरा रूप था और वक्त के साथ ये विकसित होकर आज के जीवों में बदल गए। अब हमने ये तो जान लिया कि सेल यानी कोशिका ही जीवन का आधार है, लेकिन अगर हमें ये जानना है कि धरती पर जीवन पैदा कैसे हुआ तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि जीवन आखिर काम कैसे करता है। दरअसल जिंदगी के पीछे कुछ खास अड़ू काम करते हैं जिनके बिना कोई भी जिंदा चीज नहीं चल सकती। जीवन के ये 3 मुख्य स्तंभ हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए ये हमारे शरीर की पूरी जानकारी रखता है, जैसे हमारा रंग, शक्ल, आदतें, सब इसमें एक खास कोड की तरह लिखा होता है। इसे आप शरीर की प्लानिंग बुक समझ सकते हो। आरएनए ये डीएनए से जानकारी लेता है और उसे आगे काम के लिए भेजता है, जैसे कोई मैसेज देने वाला। ये बताता है कि अब क्या बनाना है और उस जानकारी के हिसाब से शरीर के लिए प्रोटीन बनवाता है। प्रोटीन ये शरीर के काम करने वाले मजदूर हैं। खाना पचाना, श्वास लेना, चोट भरना, जो भी काम शरीर में होता है वो प्रोटीन की मदद से होता है। यानी डीएनए बताता है कि क्या करना है, आरएनए वो जानकारी आगे ले जाता है और प्रोटीन उस काम को पूरा करते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो डीएनए में जो जानकारी होती है वो आरएनए में बदल जाती है। आरएनए उस जानकारी को लेकर शरीर में प्रोटीन बनाता है और वही प्रोटीन शरीर को चलाता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल सामने आता है, अगर डीएनए को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए, तो फिर शुरुआत किससे हुई? तो इसका जवाब है आरएनए, क्योंकि आरएनए ही अकेला अणु है जो सूचना स्टोर भी कर सकता है और रासायनिक क्रियाएं भी कर सकता है। इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि जब धरती पर जीवन का सबसे पहला बीज पैदा हुआ था तो उसमें आरएनए की सबसे अहम भूमिका रही थी। आज हमारी धरती पर जीवन न जाने कितने ही रूपों में देखा जा सकता है, चाहे बैक्टीरिया हो या इंसान, जानवर हो या पेड़ पौधे। धरती पर जीवन का भले ही चाहे कोई भी रूप हो, लेकिन सभी में कुछ बातें समान होती हैं। जैसे हर जीव कार्बन पर बना होता है, सभी को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। हर जीव के प्रोटीन सिर्फ 20 अमीनो एसिड से बनते हैं और सारी जानकारी डीएनए या आरएनए में ही रहती है। इन सब समानताओं से वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर मौजूद हर एक जीव किसी एक ही पुराने जीव से निकला है। मतलब अतीत में धरती पर जीवन का सिर्फ एक ही रूप मौजूद था, जो क्रमिक विकास के चलते अलग अलग शाखाओं में इवॉल्व होता गया और धरती पर जीवन अलग अलग प्रजातियों में बदलता गया। अतीत में धरती पर जीवन का जो सिर्फ एक रूप मौजूद था, वैज्ञानिक उसे लूका बोलते हैं, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। आज धरती पर मौजूद सभी जीवों का पूर्वज यही लूका था, जहां से जीवन अलग अलग शाखाओं में फैलना शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं कि लूका धरती पर जीवन का पहला बीज नहीं था, बल्कि लूका तो वो अंतिम कॉमन जीव था जिससे आज की सारी प्रजातियां निकली। जीवन तो लूका के अस्तित्व में आने से पहले ही धरती पर श्वासें ले चुका था, और सच कहूं तो वो एक चमत्कारिक पल था जब जीवन ने पहली बार धरती पर श्वासें लीं। वो एक चमत्कार ही था कि नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग का निर्माण हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो चमत्कार कैसे हुआ, कैसे धरती पर जीवन का वो पहला बीज पैदा हुआ।
दोस्तों, ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी धरती खुद है। सच में ये बात हैरान कर देती है कि क्या वास्तव में बेजान चीजों से जिंदगी पैदा हो सकती है। विज्ञान कहता है हाँ, जिंदगी बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी भगवान की लकीर के खुद से पैदा हो सकती है। इसे कहते हैं एबायोजेनेसिस, मतलब जब जीवन रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए खुद ही पैदा होता है। लेकिन कैसे? सोचिए, लाखों साल पहले हमारी धरती पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ मीथेन, पानी की भाप, अमोनिया और हाइड्रोजन के अलावा। फिर आकाश में बिजली चमकी, ज्वालामुखी फटे, सूरज की किरणों ने सबको तपाया और इसी उथल पुथल में धीरे धीरे सरल अकार्बनिक गैसों से बने अमीनो एसिड्स। उन्होंने मिलकर बनाए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स और इनसे बने प्रोटोसेल्स, जो जीवन की पहली झलक थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटोसेल पूरी तरह से विकसित नहीं थे, ना तो ये जिंदा थे और ना ही निर्जीव। प्रोटोसेल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की एक कड़ी थे। प्रोटोसेल बाद में विकसित होते हुए फुली सेल में डेवलप हुए, जिसके बाद धरती पर जीवन अलग अलग शाखाओं में फैलने लगा। अब सवाल ये आता है कि क्या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वास्तव में जीवन खुद से पैदा हो सकता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए दो वैज्ञानिकों स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1953 में उन्होंने एक कांच के कंटेनर में धरती के आदिकालीन वातावरण जैसी गैसें भर दी, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प। फिर उसमें बिजली के झटके दिए, जैसे पुराने समय में बिजली गिरती थी। कुछ ही दिनों में कंटेनर में अमीनो एसिड्स बनने लगे, वही जो प्रोटीन के आधार होते हैं। सोचिए, बिना किसी लिविंग थिंग के जीवन के बीज अपने आप उगने लगे थे। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने माना कि शायद पुरानी धरती का वातावरण थोड़ा सा अलग रहा होगा। फिर भी अलग अलग प्रयोगों में फिर से यही परिणाम मिले। इसका मतलब है कि जीवन जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं कई परिस्थितियों में भी संभव हैं। दोस्तों, धरती पर जीवन कोई जादू की छड़ी से नहीं आया, बल्कि ये था एक क्रमिक परिवर्तन जो 4 अहम चरणों में पूरा हुआ था। बहुत पहले जब धरती पर ना तो पेड़ थे, ना जानवर, ना इंसान, उस समय धरती पर सिर्फ आग उगलते ज्वालामुखी, बिजली से चमकता आसमान और खौलता हुआ समुद्र था। पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कुछ तो था जो धीरे धीरे एक चमत्कार की तैयारी कर रहा था। ये था पहला चरण, जब बिजली की चमक, सूरज की तेज यूवी किरणें और गर्म पानी के झरनों ने धरती पर कुछ छोटे छोटे अणु बना दिए, अमीनो एसिड, शर्करा और न्यूक्लियोटाइड्स। ये थे जीवन के बीज जो मिट्टी में नहीं बल्कि रसायनों में पड़े थे। फिर आया दूसरा चरण। समय बीता, ये छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ने लगे और धीरे धीरे बने लंबे अणु, जो थे प्रोटीन और आरएनए जैसे बड़े पॉलीमर, जो अब कुछ करने के काबिल थे। फिर आता है तीसरा चरण। अब बारी थी एक ढांचे की। कुछ फैटी एसिड्स और लिपिड्स ने पानी में छोटे बुलबुले बनाए। ये थे प्रोटोसेल्स, एकदम साधारण पर खास। ये जीवन के पहले घर जैसे थे, जहां अंदर की दुनिया अलग थी और बाहर की दुनिया अलग। और फिर आया सबसे बड़ा मोड़, यानी चौथा चरण। इस चरण में इन बुलबुलों के अंदर आरएनए जैसा एक अणु था, जिसने पहली बार खुद को कॉपी करना सीख लिया, यानी अब उसने खुद की नकल बनानी शुरू कर दी, बिना किसी की मदद के। यहीं से शुरू हुआ असली जीवन का सफर। ये कोई पल नहीं था, बल्कि लाखों सालों का वो जादू था जहां रसायनों से जीवन बना, धीरे धीरे पर पूरी ताकत से। यही है रासायनिक विकास की कहानी, जहां प्रकृति ने बिना किसी जादू के अपने नियमों से जिंदगी को गढ़ा। अब जरा ध्यान दीजिए कि डीएनए और प्रोटीन दोनों से पहले आरएनए आया, क्योंकि आरएनए जानकारी भी रख सकता था, रासायनिक क्रिया भी कर सकता था और खुद की नकल भी बना सकता था। अब सवाल ये आता है कि धरती पर जीवन के पहले अंश कब आए। सोचिए, हमारी धरती की उम्र करीब 4.54 अरब साल है और अब हैरानी की बात सुनिए, धरती पर जिंदगी की पहली झलक सिर्फ 70 से 80 करोड़ साल बाद ही दिखने लगी। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि धरती पर जीवन 3.5 से 3.8 अरब साल पहले ही पनप चुका था। तो वैज्ञानिकों को धरती पर इसके कुछ सबूत मिले, जैसे स्ट्रोमेटोलाइट्स,
ये चट्टान जैसे ढांचे हैं जो पुराने सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया ने बनाए थे। इनकी उम्र करीब 3.48 अरब साल है। सोचिए, इंसान का नामो निशान भी नहीं था तब। माइक्रोफॉसिल्स, ये समुद्र के नीचे गर्म पानी में झरनों में मिले ये बहुत छोटे छोटे जीवों के अवशेष हैं जो हमें बताते हैं कि जीवन पानी में शुरू हुआ था। बायोजेनिक ग्रेफाइट, कार्बन का एक ऐसा रूप जो सिर्फ जिंदा चीजों से बनता है। इसकी मौजूदगी भी बताती है कि तब जीवन मौजूद था। जिरकोन क्रिस्टल्स, ये धरती के सबसे पुराने खनिज हैं, करीब 4.1 अरब साल पुराने, और इनमें कुछ ऐसे रासायनिक संकेत मिले हैं जो जीवन की मौजूदगी का इशारा करते हैं। मतलब साफ है, जैसे ही धरती रहने लायक बनी तो जिंदगी ने मौका नहीं छोड़ा। वो आ गई चुपचाप गहराई में, पर पूरी ताकत से। अब सवाल ये आता है कि क्या जीवन का जन्म एक एक्सीडेंट था, एक इत्तेफाक था, या ब्रह्मांड में ऐसा होना अनिवार्य है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे जैसे ऊर्जा बहती है वो अराजकता को कम कर सकती है और जीवन जैसी संरचना को जन्म दे सकती है। मतलब जिंदगी संयोग नहीं बल्कि ऊर्जा का सबसे कारगर रूप हो सकती है। तो क्या हम ये मान लें कि ब्रह्मांड के हर उस कोने में जहां ऊर्जा और रसायन है वहां जिंदगी हो सकती है? हमने अब तक ये तो जान लिया कि जीवन क्या है और ये कब शुरू हुआ, लेकिन अब बचा है आखिरी और सबसे गूढ़ सवाल, आखिर जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? और शायद इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सब बस यूं ही हो गया या इसके पीछे कोई ताकत, कोई इरादा था? दोस्तों, जीवन की शुरुआत कहाँ हुई होगी इसके बारे में वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गहरे समंदर के नीचे वो जगह है जहां से धरती की आग बाहर निकलती है, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोलते हैं। यहाँ कीचड़ नहीं बल्कि खौलता पानी और खनिजों की धाराएं निकलती हैं। ना सूरज की रोशनी ना हवा, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन फल फूल रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लू का सभी जीवों का कॉमन पूर्वज यहीं कहीं पनपा होगा। कुछ वैज्ञानिक जीवन के उद्गम के बारे में एक अलग ही थ्योरी देते हैं। उनके अनुसार जीवन धरती पर पैदा ही नहीं हुआ बल्कि अंतरिक्ष से आया था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के बीज उल्काओं, धूल या धूमकेतुओं के जरिए बाहर से आए। इसे पैंसपर्मिया थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जीवन का पहला बीज अंतरिक्ष में ही कहीं पनप चुका था, जो किसी कॉमेट के द्वारा धरती पर आ गया। अब जरा दिल से सोचिए कि क्या सच में जिंदगी सिर्फ रसायनों की एक श्रृंखला थी, या फिर इसमें कोई खास मकसद, कोई चेतना या कोई शक्ति भी शामिल थी? इस सवाल के दो मुख्य जवाब हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरा गैर वैज्ञानिक। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसे एबायोजेनेसिस बोला जाता है, तो इस विचार के अनुसार जीवन धीरे धीरे और प्राकृतिक तौर से बना था। वहीं अगर गैर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ लोग मानते हैं कि जीवन इतनी जटिल चीज है कि यह अपने आप नहीं बन सकता, जरूर किसी ईश्वर या बुद्धिमान रचनाकार ने इसे बनाया होगा। एक और विचार ये भी है कि शायद कोई एलियन सभ्यता थी जिसने जानबूझकर जीवन को धरती पर भेजा, जैसे जीवन के बीज बो दिए गए हों। तो सवाल अब भी वही है कि क्या हम सिर्फ एक रासायनिक संयोग हैं या फिर किसी की सोची समझी योजना? अभी तक विज्ञान अपने तरीके से जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को सोचने की पूरी आजादी है। जीवन की सबसे खास बात यह है कि ये जहां भी आता है वहां की सूरत और हालत ही बदल देता है। ये सिर्फ अपने लिए जगह नहीं बनाता बल्कि पूरे ग्रह को ही नया बना देता है। जैसे बहुत पहले धरती पर साइनोबैक्टीरिया नाम के सूक्ष्म जीव आए। ये छोटे थे लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण में इतनी ऑक्सीजन भर गई कि धरती श्वास लेने लायक बन गई। इसके बाद जीवन ने मिट्टी को उपजाऊ बनाया, वायुमंडल को बदला और यहाँ तक कि धरती के तापमान को भी संतुलित करने में मदद की। आज जब वैज्ञानिक किसी दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढते हैं तो वे वहां पानी, हवा में गैसों और रासायनिक तत्वों में बदलावों को देखते हैं, क्योंकि जहां जीवन होता है वहां कुछ न कुछ निशान जरूर छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन जहां भी जाता है वहां के माहौल को वो अपने जैसा बना लेता है। अब सवाल आता है कि क्या इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारा ग्रह ही ऐसा है जो अपने ऊपर जीवन को सजोए हुए है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या ब्रह्मांड के किसी और कोने में कोई और भी आज यही सवाल पूछ रहा है?
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान धरती पर कैसे आए और इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ? क्या हम इंसान वास्तव में बंदरों से विकसित हुए हैं या फिर हमारा ओरिजिन कुछ अलग है? कैसे हुआ हम इंसानों का विकास? इसे जानने के लिए आप स्क्रीन पर दी गई इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।